हेलो दोस्तों, रियल हॉरर स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको यह घटनाएं पसंद आ रही है तो जाकर हमारी दूसरी घटनाएं भी ज़रूर देखें। आज जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ यह मेरे एक दोस्त फजल के परिवार के साथ घटी थी, जिसे सुनकर मैं भी काफ़ी डर गया था। तो आइए सुनते हैं फजल के परिवार की आप बीती फजल की ज़ुबानी। दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद फजल है। मेरा परिवार भोपाल का रहने वाला है। बात 3 जनवरी 2003 की है, जब मेरे चाचा की शादी छिंदवाड़ा में तय हुई थी। हम लोग 3 जनवरी 2003 को बारात लेकर भोपाल से छिंदवाड़ा के लिए लगभग रात 9 बजे निकले। रात को लगभग 2:30 से 3 बजे मेरा परिवार पिपरिया के पास एक ढाबे पर चाय नाश्ता करने के लिए रुका। ढाबे के पास ही एक बहुत बड़ा और बहुत पुराना पेड़ था। दोस्तों, काफ़ी देर बाद जब सभी बाराती खाना खाकर आगे के लिए निकले, वहाँ मेरी बुआ की बेटी ने ढाबे के पास ही उस पेड़ के नीचे टॉयलेट कर दिया था, जिसका किसी को भी पता नहीं चला। दोस्तों, बारात सुबह छिंदवाड़ा पहुंची। दिन भर शादी का कार्यक्रम हुआ और शाम को हम छिंदवाड़ा से भोपाल के लिए निकले। हम जैसे ही पिपरिया के पास उस जगह पहुंचे जहां कल रात बुआ की बेटी ने टॉयलेट की थी, अचानक जिस गाड़ी में मेरी बुआ की बेटी बैठी थी उसके ब्रेक लग गए। दोस्तों, गाड़ी अचानक रुक गई। गाड़ी के शीशे अचानक अपने आप टूट गए। मेरी बहन जोर जोर से अलग अलग आवाज़ों में चिल्लाने लगी। यह सब देखकर ड्राइवर तुरंत वहाँ से भाग गया। दोस्तों, मेरे चाचा, उनके दोस्त और मेरे रिश्तेदारों ने कुरान की कुछ आयतें पढ़ी और बड़ी मुश्किल से गाड़ी को वहाँ से लेकर हम भोपाल पहुँचे। यह सब देखकर मेरी तो डर से हालत ख़राब हो गई थी। बच्चे तो बच्चे, घर के बड़े भी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे कि उसको संभाले कैसे। ऊपर वाले का नाम लेकर हम लोग भोपाल पहुँचे। भोपाल पहुंचकर हमें थोड़ा शांति महसूस हुई, मगर हमें नहीं पता था कि वो चीज़ हमारे साथ हमारे घर तक आ गई है। और अब तक जो हुआ वह तो बस शुरुआत थी। दिन तो दिन जैसे भी गुजर जाता, मगर रात का समय तो सारे परिवार पर कहर बनकर टूटता। वो चीज़ जब उन पर हावी होती तो उनमें बहुत ज़्यादा ताकत आ जाती थी। अलग अलग आवाज़ों में बातें करने लगती थी। कई बार तो घर वालों ने चीज़ों को हवा में उड़ते देखा। दोस्तों, अब तो घर वालों को भी उनके पास जाने में डर लगता था। जब वह चीज़ उन पर हावी होती थी तो घर वाले बताते हैं कि वो खुद भी कई फीट हवा में ऊपर तक उड़ जाती थी। देखकर दहशत से सारा घर कांपने लगता था। यहाँ लाकर उनको कई जगह पर दिखाया, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब ये रोज़ का हो गया था। रात में उन्हें बांध कर रखना पड़ता था, क्योंकि रात में वो उठकर कहीं भी चली जाती थी। अलग अलग आवाज़ों में चिल्लाना, बातें करना और मुकम्मल इलाज नहीं हो पाने से हम लोग, हमारा परिवार काफ़ी परेशान था। भोपाल में ही हमारे जानने वालों ने एक पीर बाबा के बारे में बताया, जिन्होंने बताया कि इस लड़की पर 12 चुड़ैलों का साया है। काफ़ी कुछ करने के बाद पीर बाबा ने असर को दबा ज़रूर दिया, मगर पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई। दोस्तों, आज उनकी शादी हो चुकी है, मगर आज भी वह चुड़ैलें उन पर और उनकी बड़ी बेटी पर कभी कभी हावी हो जाती हैं। वह आज भी
पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई है। दोस्तों, यह घटना किसी के भी सिरहन पैदा कर देंगी। दोस्तों, यह घटना मेरे परिवार के साथ घटी और मेरे सुनी हुई सबसे डरावनी घटनाओं में एक है। जिन लोगों के साथ यह सब घटा, उनके डर का सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। दोस्तों, यह थी फैज़ल के परिवार के साथ घटी एक सच्ची डरावनी घटना। इसी तरह की सच्ची डरावनी घटना सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, आप यह घटना किस शहर से सुन रहे हैं? अपना नाम और शहर का नाम कमेंट में ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं एक और सच्ची डरावनी घटना के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर।